दादी, हमें आज एक कहानी सुननी है। सुनाओ ना हमें कोई भूत की कहानी। अच्छा नन्हे बच्चों, आज तुम सबको एक भूत की कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है आखिरी ख्वाहिश। ये बड़ा मजा आएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ हुआ करता था और उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहा करती थी। उसकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि वो सैम, जो कि एक रईस बिजनेसमैन था, वो उसके घर उसकी पत्नी बन के रह सके। सैम वहाँ अपनी आलीशान घर में अपनी माँ मेगन और अपनी सुंदर पत्नी केसी के साथ रहा करता था और ये उस चुड़ैल की आंखों में बिल्कुल नहीं सुहाता था। मैं इस पेड़ पर अकेले रह रह के तंग आ चुकी हूँ और वहाँ पे सैम, उसकी बीवी और उसकी माँ कितने ऐश और आराम के साथ रह रहे हैं। उसके परिवार को देखकर मुझे ईर्ष्या सी होती है। ना जाने उन लोगों को उस नादान सी लड़की में क्या दिख गया कि उसको अपनी घर की बहू बना ली। वैसे मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। रंग, रूप और सौंदर्य मुझ में भी है और मैं ही तो अप्सरा हूँ। फिर भी ये सैम का परिवार इतने घमंड के साथ रहता है। इनका घमंड मुझे तोड़ना ही होगा। आखिर मेरी भी तो अरमान पूरी हो सैम की पत्नी बनने का। फिर मुझे भी कोई बीवी कहकर बुलाएगा। केसी, जल्दी से जाओ और पेनी को उस जंगल के पास के तालाब से लेके आओ। पेनी को लाकर फिर गौशाला में बांध देना। हाँ मॉम, अभी जा रही हूँ। पहले घर का काम खत्म कर लूँ, फिर पेनी को लेके आती हूँ मैं। नहीं केसी, देर मत करो। शाम होने को आई है। इससे पहले कि रात हो जाए, उससे पहले ही तुम्हें पेनी को ले आना चाहिए। घर का जो भी बाकी का काम है वो मैं देख लूंगी। केसी, तुम बिल्कुल भी देर मत करो। ठीक है मॉम, आपकी जैसी इच्छा। और सुनो बेटा, जल्दी घर लौट आना। वो रास्ता बड़ा ही मनहूस है। रास्ते में जो बरगद का पेड़ है वो कुछ ठीक नहीं है। गांव वाले कहते हैं कि वहाँ एक... अरे मॉम, आप चिंता मत कीजिए। आप बस घर का काम संभाल लीजिए। मैं अभी गई और मैं अभी आई। पर बेटा, मेरी बात तो सुन लो। ओफो, ठीक है केसी, ध्यान से जाना। केसी, तुम अपना क्रॉस पहन कर जाना, भूलना मत। पर उस दिन केसी क्रॉस पहनना भूल गई और वो उस जंगल की ओर निकल पड़ी। पेनी, अरे ओ पेनी, पता नहीं कहाँ चली जाती है बदमाश गाय। ऐसा कहते कहते केसी काफी दूर जंगल की ओर निकल पड़ी। उसे वहाँ पेनी दिखाई दी और उसने उससे कहा, उफ पेनी, तुम्हारा क्या करूं? घास फूस छोड़कर यहाँ क्या खाने आई हो तुम? हाँ बताओ, मेरी डांट अगर डिसूजा के परिवार ने देख लिया होता तो बस पूरे गांव में हलचल हो जाएगी। चलो अभी गौशाला में चलो तुम। तभी चुड़ैल को केसी दिखाई दी। बस फिर क्या देखना था। अरे वो देखो, केसी इसी ओर चली आ रही है। अगर मैं इसको अपनी जादू से गायब कर दूं, तो किसी को भी पता नहीं चलेगा और मैं इस मौके को क्यों छोड़ूं? अच्छा अवसर है। मैं उसे जादू से बांधकर कहीं दूर रख दूंगी और केसी का रूप लेकर मैं सुख से सैम के परिवार में रह सकूंगी। और तभी चुड़ैल ने अपना भेष बदल लिया और एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर रास्ते के सामने खड़ी हो गई। अरे वो कौन जा रहा है वहाँ? तुम सैम फर्नांडिस की पत्नी हो ना? हाँ आंटी, पर मैं आपको ठीक से पहचान नहीं पाई। मैं गोमेज के घर से हूँ। ओह अच्छा, अभी याद आया मुझे। पर इस समय आप यहाँ क्या कर रही हैं? सुना है ये जगह अच्छी नहीं है। क्या आपको डर नहीं लगता इतनी रात को इस अंधेरे में खड़े होने में? अब मुझे क्या ही डर लगेगा। अब तो उम्र भी हो चली है। अभी तो मैं बस अपने दिन गिन रही हूँ। मैंने सुना है उस बरगद के पेड़ पे एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल रहती है। मौका मिलते ही वो लोगों को हानि पहुंचाती है। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है।
अरे अरे, ठीक है, चले जाना, पर कुछ देर और रुक जाओ ना बेटा। आंटी मुझे जाने दीजिए, मुझे बड़ा डर सा लग रहा है। जैसे ही केसी अपने घर की ओर निकलने लगती है, वैसे ही वो बुढ़िया उसके साथ साथ चलने लगती है। अरे बेटा, डर किस बात की, मैं तो हूँ ही ना। अरे हाँ, याद आया, तुम तो शायद चुड़ैल की बात कर रहे थे ना। क्या तुमने उसे देखा है? कैसी दिखती है वो? मैंने कभी नहीं देखा है उन्हें, पर सुना है कि वो बहुत ही बदसूरत हैं, बड़ी ही मनहूस है दिखने में वो। सुना है उन्हें देखने से ही लोग बेहोश हो जाते हैं। अच्छा कहा तुमने बेटा, देखने से ही लोग बेहोश हो जाते हैं। बदसूरत है, मनहूस है ना? देखो तो जरा, कहीं वो चुड़ैल ऐसी तो नहीं दिखती। बचाओ! अरे बाप रे! जैसे ही केसी भागने लगती है, वैसे ही वो चुड़ैल अपने हाथों को लंबा करके केसी को उसके बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींच कर लेके आती है। चुड़ैल फिर अपनी जादू से केसी को छोटा करके एक गेंद में बदल देती है। फिर वो उसे एक बड़े से पेड़ के खोखले हिस्से में छिपा देती है। अब यहाँ पे आएगा कौन? बनी रहो बंदी इस पेड़ की, और मैं उधर केसी के भेष में सैम के घर को अच्छे से संभाल लूंगी। मॉम, आप रो क्यों रही हैं? यही तो हूँ मैं। वो असल में गाय मेरे हाथ से छूट गई थी ना। अब मुझ में उस जैसी ताकत कहाँ। उफ, इस बदमाश ने कितना भगाया है मुझे। कितनी हाफ रही हूँ मैं जाती हूँ, इसे गौशाला में बांध कर आती हूँ। वो केसी के भेष में मेगन से कहती है, मॉम, आपका बेटा तो अभी तक नहीं आया। सैम आज नहीं आएगा, वो कल रात को लौटेगा, ऐसा उसने खबर भिजवाया है। जैसे ही मेगन सो जाती है, वैसे ही वो चुड़ैल केसी का भेष धारण कर लेती है और जादू से सारा काम करने लगती है, चाहे वो कितना ही बड़ा और भारी काम क्यों ना हो। जैसे रसोई में सब्जी काटने से लेके आटा पीसने तक का सारा काम वो चुटकियों में निपटा देती थी। जैसे ही सुबह हुई, केसी, तुमने ओवन नहीं जलाया, खाना कब बनेगा? मॉम, खाना तो कब का बन के तैयार है। हाँ, इतनी जल्दी? तुम्हें ओवन जलाने के लिए लकड़ियाँ कहाँ से मिली? घर में तो लकड़ियाँ खत्म हो गई थी ना। वो मॉम, मैं सुबह ही जंगल में जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाई हूँ। आप चिंता ना करें, खाना भी तैयार कर दिया है। बहुत खूब। केसी इतनी फुर्तीली कब से हो गई? जिसको सब्जी काटने में दोपहर हो जाती है, आज उसने सुबह होने से पहले ही घर का सारा काम निपटा लिया। और इसने किसी नौकर को लकड़ी लाने क्यों नहीं भेजा? कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही मेगन और केसी खाना खाने बैठे, वैसे ही मेगन को कुछ हैरान करने वाली चीज दिखी। केसी आज इतना सारा खाना कैसे खा रही है? इसने तो आज 10 गुना ज्यादा खाना अपनी थाली में परोस रखा है। पर आज उसने जिस तरह से मेहनत की है, उसे इतनी भूख लगनी ही चाहिए। केसी, ये दाल तो बड़ी लाजवाब बनाई है तुमने। अगर इसमें थोड़ा सा नींबू होता तो बस क्या ही बात थी। नींबू चाहिए आपको? रुकिए, मैं अभी आपको लाके देती हूँ। जैसे ही चुड़ैल ने ऐसा कहा, वैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ बड़ा होते होते खिड़की के बाहर चला गया और एक ही झटके में केसी ने गार्डन से एक नींबू तोड़कर मेगन को दे दिया। ऐसा होते देख मेगन को जैसे मानो सांप सूंघ गया हो। हे भगवान, ये क्या था? ये कैसी मनहूस चीज देख ली मैंने। क्या यही मेरी केसी है या उसके भेष में कोई और प्रेत आत्मा? अभी चुप रह लेती हूँ और सैम के आते ही उसे सब बताना पड़ेगा। शाम होते ही सैम वापस आ गया और वो अपनी माँ को जोर जोर से बुलाने लगा। मॉम, मॉम। बेटा सैम, तुम वापस आ गए? हाँ मॉम,
पर केसी की आवाज क्यों नहीं आ रही है? वो किधर है? केसी रसोई में है, लेकिन तुमसे एक बात कहनी है बेटा। क्या बात है मॉम? तभी मेगन सैम को रसोई की ओर लेके जाती है और वहाँ देखती है कि केसी ओवन में अपने पैर डालकर बैठी हुई है। ये देखकर सैम और उसकी माँ दोनों डर के मारे कांपने लगे। फिर सैम ने कहा, अभी समझ में आया मॉम, ये आपकी केसी नहीं है, असल में ये एक चुड़ैल है। उसने पक्का आपकी बहू को उस जंगल में कहीं छुपा के रखा होगा। तभी घर आते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे कोई उस जंगल से केसी की आवाज में बुला रहा है। तो इसका क्या उपाय है बेटा? आप कुछ मत सोचो मॉम, मैं देखता हूँ। मैं एक प्रीस्ट के पास जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। ज्यादा देर होगी तो तुम्हारी केसी को शायद हम नहीं बचा पाएंगे। इस चुड़ैल केसी को कुछ मत बताना मॉम। सैम एक प्रीस्ट के पास जाता है और उनसे बोलता है, प्रीस्ट, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। बोलो सन, तुम्हें क्या मदद चाहिए? मैं एक बहुत बड़ी समस्या में पड़ गया हूँ और इसका समाधान ढूंढने मैं आपके पास आया हूँ। कैसी समस्या? क्या हुआ है सन? मुझे बताओ। और वहाँ चुड़ैल मेगन से पूछने लगी कि माँ, आपके बेटे की आवाज आई मुझे, कहाँ गया है वो? कौन? सैम? वो डॉक्टर बुलाने गया है, अभी आ जाएगा। डॉक्टर? क्यों? कौन बीमार है? केसी, तुम्हें बताया था ना, मुझे घुटनों का दर्द है। आजकल दर्द कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इसीलिए। अरे वो देखो, वो आ गया। In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, आमीन। पर ये तो डॉक्टर नहीं है, ये तो प्रीस्ट है। यहाँ प्रीस्ट का क्या काम है? प्रीस्ट तुम्हारे अंदर का भूत भगाएगा। मॉम, मैंने क्या किया है? इनको यहाँ से जाने के लिए बोलिए, इन्हें मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। मेगन ने फिर अंदर से दरवाजा भी बंद कर दिया। सुना है चुड़ैल को अच्छी चीजें पसंद नहीं आती। अब मेरा यहाँ आना उसे कैसे पसंद आएगा भला? और तभी केसी की आंखें लाल हो जाती है और फिर प्रीस्ट अपना मंत्र उच्चारण करना शुरू कर देता है। मैं तो केसी हूँ। मैं और चुड़ैल? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप ये सब क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं मेरे बारे में? मॉम, इसको रोको, वरना अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। ऐसा कहते ही प्रीस्ट एक मंत्र बोलता है और उस चुड़ैल पे होली वाटर डाल देता है। जैसे ही वो होली वाटर डालता है, तभी उसके आसपास एक आग का गोला बन जाता है और चुड़ैल अपनी असली रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। ऐसा क्या प्रीस्ट, तुम्हें क्या लगा कि मैं डर जाऊंगी? तो अब देखो मेरी ताकत, अब दिखेगा तुम्हें कि कौन किसको भगाता है। ऐसा कहते ही आग का गोला बुझ जाता है। फिर प्रीस्ट और उस चुड़ैल में घमासान युद्ध होने लगता है। आखिर में प्रीस्ट क्रॉस निकालकर उस चुड़ैल की ओर दिखाकर एक मंत्र बोलता है और ऐसा बोलते ही वो चुड़ैल एक आग के पिंजरे में बंद हो जाती है। फिर प्रीस्ट उसे एक कांच की बोतल में डालकर कहता है, अब बता, यहाँ क्यों आई है तू? मैं एक चुड़ैल हूँ। सोचा था कि सैम की पत्नी बनकर मैं खुश रहूंगी। तुम्हें खुशी मैं दिखाता हूँ। अब वो प्रीस्ट फिर से कोई मंत्र बोलने लगता है, पर अब वो चुड़ैल अपने प्राणों की भीख मांगने लगती है। छोड़ दो मुझे। पहले मुझे बताओ कि केसी कहाँ है, वरना मैं तुम्हें आजाद नहीं करूँगा। ठीक है, मैं बताती हूँ। मैंने केसी को जंगल में एक विशाल बरगद के पेड़ के खोखले हिस्से में छिपा के रखा है। और वादा कर, तू यहाँ कभी वापस नहीं आएगी। मैं वादा करती हूँ, मैं जाते वक्त घर के पश्चिमी दिशा में जो नीम का पेड़ है, उसकी डाली तोड़ दूंगी, जिससे केसी मेरे जादू से मुक्त हो जाएगी और मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उससे पहले हमारी केसी को लेके यहाँ पर आ, उसके बाद ये गांव छोड़कर भाग जा, वरना जैसे ही प्रीस्ट मंत्र बोलने लगता है, वैसे ही चुड़ैल अपनी जादू से केसी को लेके आती है। वह केसी को उसके पहले रूप में वापस लेके आती है
और उसके घर वालों को सौंप कर कहती है, ये रही तुम्हारी केसी, अब मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और हाँ, जाते वक्त पेड़ की डाली तोड़ कर जाना। अगर कोई गलती हुई तो उसका फल अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल सच में वहाँ से भाग जाती है और वह कभी उस गांव में वापस नहीं आती है। देखते ही देखते सैम का बिजनेस और बढ़ जाता है और कुछ इस तरह सैम, उसकी माँ और उसकी पत्नी अपना जीवन सुख और शांति से व्यतीत करने लगते हैं।